नमस्कार दोस्तों। डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब जर्मनी के अंदर मुस्लिम प्रोटेस्ट जो है वो उभर के आ रहे हैं, जहां पर 2000 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जर्मनी हैम्बर्ग के अंदर रैली निकाल रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और इनकी डिमांड थी इस्लामिक कैलिफेट को इस्टेब्लिश करना और शरिया कानून को री इम्पोज करने की। अगर आप इस न्यूज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो डिमांड है केवल जर्मनी के अंदर है, यानी कि शरिया कानून जर्मनी में इम्पोज करने की मांग की जा रही है। बट डीप डाउन अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो डिमांड है ये पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि इस्लामिक खलीफा को अगर रीस्टेब्लिश करने की बात की जाती है तो खलीफा किसी एक कंट्री का नहीं होता, खलीफा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का एक होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खलीफा होता है और उसी को रीस्टेब्लिश करने की मांग यहाँ पर की गई। मुस्लिम इंटरैक्टिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, जिसे हैम्बर्ग ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है। और इवन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लोज रिलेशन लगती है हिज़्ब उर तहरीर के साथ में। अभी जो हिज़्ब उर तहरीर है इसे 2003 के अंदर जर्मनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैन किया हुआ था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यूज मर्डर को प्रमोट कर रही थी। और इसी कम्युनिटी के साथ में, इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्लोज रिलेशन रखने वाली मुस्लिम इंटरैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली ये प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि यूरोप के अंदर एक्सट्रीमिज्म चरम सीमा पे पहुंच चुका है और यूरोप के अंदर अब और ज़्यादा राइट्स वगैरह जो हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। पर दोस्तों सवाल उठता है कि अभी ये एक्सट्रीमिज़म यूरोप और ख़ास रूप से जर्मनी में क्यों दिखाई दे रहा है, अभी खलीफा की मांग क्यों की जा रही है और किस तरीके से यूरोप इस चीज़ को शांतिपूर्वक ढंग से रिजॉल्व कर सकता है। इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया की ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शनल, इन सब की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, फिर उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी आपको किस तरीके से तैयारी करना है और कैसे आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर और यूपी पीएससी के लिए आप सिविल लाइन्स वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, जिस देश की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोप के अंदर वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। इस वजह से जर्मनी के अंदर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। लगभग 48% लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 46% लोग किसी रिलीजन में नहीं मानते और 4.6% लोग जो है वो इस्लामिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी यहाँ पर इस्लाम है। पर ये जो माइनॉरिटी इस्लाम के लोग हैं ये एक्चुअल में जर्मनी के रहवासी नहीं हैं। अधिकतर इस्लामिक कम्युनिटी के लोग जो जर्मनी के अंदर हैं ये रेफ्यूजीज़ हैं, जो कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से यूरोप के अंदर आए थे। हुआ ऐसा था कि 2000 से 2010-2020 के बीच में पूरे नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई सारे लोग इस रीजन से भागे थे और भाग भाग के यूरोप के अंदर शरणार्थ मांगी थी। यूरोप ने भी उस समय पे शरणार्थ दी और उसकी वजह से यूरोप के अंदर रेफ्यूजीज़ की आबादी बढ़ गई। इन्हें शुरुआत के अंदर नागरिकता दी गई, बट धीरे धीरे करके रेफ्यूजीज़ पॉपुलेशन की डिमांड यूरोप के अंदर चेंज होने लगी। अब किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी किसी भी देश की डेमोग्राफी है। जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज होगी वैसे वैसे डेमोक्रेसी चेंज होगी, क्योंकि आबादी के बदलने पे डिमांड बदलती है और जब डिमांड बदलती है लोगों की तो फिर लीडर के विजन बदलते हैं और जब लीडर के विजन बदलते हैं तो फिर देश के अंदर नैरेटिव्स बदलते हैं। वही चीज़ यूरोप के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर जर्मनी इस चीज़ से सबसे ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट कम्युनिटी के लोग हैं वो जर्मनी के अंदर ही आके बसे थे।
अब जब ये जर्मनी के अंदर आके बसे और इनके द्वारा नई चीज़ों की डिमांड की जा रही है और इवन उन डिमांड को फुलफ़िल कराने के लिए कई सारे ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेड या कहूँ जो पुरानी कम्युनिटी यूरोप के अंदर रह रही थी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रह रही थी, उसको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से एंटी इमिग्रेंट राइट्स आपको आए दिन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, क्राइम वगैरह के बढ़ने की वजह से यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड या किसी और देश की बात करो। यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेंटली एंटी मुस्लिम राइट्स हम लोगों को देखने को मिले। डेनमार्क के अंदर 60% ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है एक मुस्लिम कम्युनिटी की महिला को एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेनिश वुमन। जर्मनी के अंदर एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स लगभग 901 हो चुके हैं, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं, फिनलैंड, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया के अंदर भी इसी तरीके के हेट क्राइम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉलिटिशियन द्वारा भी एंटी इमिग्रेंट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर फार राइट विंग जो है वो उभर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फ्रांस के अंदर इसी तरीके की डिमांड जो है वो उभरते हुए देखोगे। सिमिलरली इटली के अंदर, सिमिलरली ग्रीस के अंदर आप देखोगे कि माइग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने की बातें टॉप लीडरशिप द्वारा की जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं, जो ये इस्लामोफोबिया झेल रहे हैं, उनका मानना ये है कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी इस्लामिक लोग हैं उन सबको एकजुट करना होगा और एकजुट करने के लिए एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो शो करे कि इस्लामिक कम्युनिटी एक है, पूरी इस्लामिक कम्युनिटी का एक लीडर, और वो खलीफेट हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर खलीफा को रीइस्टेब्लिश करने की मांग जो है वो की जा रही है। अब बात आती है कि ये मांग अभी जर्मनी में ही क्यों हो रही है। इसका सीधा सीधा रिलेशन आपको मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही वॉर से देखने को मिलेगा। देखो, इजराइल आपको आज के समय पे देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट वाले रीजन के अंदर। जर्मनी क्योंकि यूएस के सपोर्ट में है, वेस्टर्न यूरोप का भाग है, इस कारण से ये ग्रीस या कहूँ इजराइल को सपोर्ट करता है। बट हमेशा से जर्मनी इजराइल को सपोर्ट नहीं करता था और इवन ज्यूस कम्युनिटी हमेशा से जर्मनी की फेवरेट नहीं थी, क्योंकि हिटलर के समय पर ज्यूस कम्युनिटी को जर्मनी से भगाया ही गया था जर्मन्स के द्वारा। और जिस समय पर ये हो रहा था उस समय पर विश्व युद्ध चल रहे थे। जर्मनी उस समय पर ओटोमान एम्पायर के साथ में भी हाथ मिलाया हुआ था। इवन जर्मनी को जब दूसरे विश्व युद्ध के अंदर और सैनिकों की आवश्यकता लगी तो उस समय पर हिटलर ने बोस्निया के अंदर रह रहे इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों को आर्यन बताया था, जो क्लियर दर्शाता है कि जर्मनी का रिलेशन या क्लोज टाइज उस समय पर इस्लामिक कम्युनिटी से हुआ करते थे, ज्यूज से नहीं। ऐसी कंडीशन में इस्लामिक कम्युनिटी के लोग ये मानते हैं कि ज्यूस के खिलाफ जर्मनी उनका एक अच्छा दोस्त हो सकता है। इसी कारण से जर्मनी के अंदर रिसेंटली ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी उधर बढ़ के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इवन इस तरीके का एक्सट्रीमिज्म पूरे यूरोप के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में यूरोप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है? सबसे पहला काम जो यूरोप को करना चाहिए वो है इंक्लूसिव गवर्नेंस, यानी कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए इक्विटेबल डेवलपमेंट यूरोप के अंदर करने से एक्सट्रीमिज्म खत्म हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी रीजन में हम करें तो उसकी वजह से भी एक्सट्रीमिज़म कम हो सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑब्ज़र्व करी है, ख़ास रूप से अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा वगैरह को काउंटर करना ज़रूरी होता है। कम्युनिटी के बीच में आपस में डिस्कशन, डिबेट, ये चीज़ कराना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिलीजियस लीडर्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाना ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन करना और एजुकेशन रिफॉर्म करना, जहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी को उनके रिलीजन, कास्ट या फिर दूसरी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी से जोड़ने की बजाय हम अचीवमेंट बेस्ड आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।